अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूं कि पीडीएम की जमातों ने आइंदा आम इंतखाबात के बाइकाट पर मुशावरत शुरू कर दी है। संजीदगी के साथ इस पर मुशावरत और गौर शुरू किया गया है कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं उनमें हिस्सा लिया जाए या न लिया जाए। मौलाना फजल रहमान ने ये तजवीज़ भी कह सकते हैं, मौलाना का ये फ़ैसला भी कह सकते हैं आप, कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है और इस मामले को मशरूत किया है इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले को, कि क्या शर्त रखी है मौलाना ने। और फिर नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ भी मुशावरत की जा रही है, पीडीएम की बाकी जमातों के साथ भी मुशावरत की जा रही है। तो ये अपोजिशन जमातें अगर आम इंतखाबात का यानी 2022-23 में जो होने हैं उसका अगर बाइकाट करती हैं तो फिर उन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, हकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को कितना बड़ा ये झटका होगा, इस मामले पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। तो व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने तो अपने तौर पर यह फ़ैसला कर लिया है कि आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात जो हैं, जो हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात किए हैं, इनको मुस्तरद कर दिया हुआ है तमाम। वैसे तो अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद किया है, इवन पीपल्स पार्टी जो न अपोजिशन में है न हुकूमत में है, उसने भी इसको आम इंतखाबात जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इनको मुस्तरद किया हुआ है। नून लीग ने मुस्तरद किया हुआ है, तमाम अपोजिशन जमातों ने, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया हुआ है। तो हुकूमत बज़िद है कि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई गई है दांधली के लिए जो कहा जा रहा है, इसके तहत आम इंतखाबात कराए जाएं ताकि हुकूमत दांधली करा सके और अपने फेवर में नताइज हासिल कर सके। मौलाना ने शर्त रखी है ये कि अगर इंतखाबात से पहले अपोजिशन जमातों के जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर न किए गए और अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया जाता या उनकी जो तजावीज़ हैं वो शामिल नहीं की जाती, सेटिस्फाई नहीं किया जाता और ये यकीनी नहीं बनाया जाता या यकीन दहानी मुकम्मल तौर पर नहीं होती, हमारी तसल्ली नहीं होती कि इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की मुदाखलत आम इंतखाबात में नहीं करेगी, फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी, इदारों की मुदाखलत नहीं होगी और वाकई इंतखाबात शफाफ होंगे, किसी किस्म की कोई धांधली नहीं होगी। तो जब तक ये तसल्ली हमें नहीं होती तब तक हम आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ये मौलाना ने, आप फैसला भी कह सकते हैं कि अपने तौर पर यह फ़ैसला कर दिया है कि मशरूत कर दिया है, समझ लें। इंतखाबात में 2022-23 के जो अगले इंतखाबात होंगे उनमें हिस्सा लेने के अमल को मौलाना ने मशरूत कर दिया है कि और इसके मामले पर फिर नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं मौलाना और बाकी जो जमातें हैं पीडीएम में जो शामिल हैं उनके साथ भी मुशावरत कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा फ़ैसला होगा, दुरुस्त फ़ैसला होगा, दुरुस्त नहीं होगा। 2018 के इंतखाबात के बाद जो नताइज आए थे तो उसके बाद एपीसी में भी ये फ़ैसला किया गया था कि हल्फ नहीं उठाना चाहिए। ये अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने, मौलाना की ही तजवीज़ थी कि हल्फ नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने हल्फ इनसे दिलवाया और इनको राज़ी किया, नवाज शरीफ को भी, शहबाज शरीफ को भी और मौलाना को भी, कि हल्फ लेना चाहिए, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो मौलाना ने फिर अपोजिशन का फ़ैसला मानकर हल्फ उठा लिया था मौलाना की जमात ने। लेकिन उसके बाद फिर वक्त आने पर, वक्त को गुज़रने के बाद नवाज शरीफ ने इस बात को तस्लीम किया था कि मौलाना की जो तजवीज़ थी वो दुरुस्त थी कि हमें हल्फ नहीं उठाना चाहिए था। ये नवाज शरीफ ने तहरीरी तौर पर ख़त लिखा था मौलाना फजल रहमान को जिसमें उन्होंने
उनको अप्रिशिएट किया था कि मौलाना साहब आपने सही तजवीज़ दी थी 2018 के इंतखाबात के बाद के हमें हल्फ नहीं उठाना चाहिए, हमने हल्फ उठाकर गलती की है। ये नवाज शरीफ तस्लीम कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर इस पर कायम है कि हमें हल्फ उठाना चाहिए था और हमने हल्फ उठाकर दुरुस्त फैसला किया है। तो पीपल्स पार्टी का इसमें अलग तजुर्बा और अलग मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी का मैं नकाद भी रहा हूँ, सब जमातों पे तनकीद करता हूँ जो गलत फैसला कर रही होती है। नून लीग अगर गलत फैसला कर रही होती है तो नून लीग पर भी तनकीद कर रहा होता हूँ, पॉइंट आउट कर रहा होता हूँ गलतियाँ जो हैं सियासी जमातों की। लेकिन पीपल्स पार्टी का तजुर्बा व्यूअर्स अलग रहा है। 85 में पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात का मकामी हुकूमतों के जो इंतखाबात 85 में हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था और फिर ज़ियाउल हक ने उसका फ़ायदा उठाकर नई जमात खड़ी कर दी थी। आगे चलकर वो मुस्लिम लीग नून बन गई थी। तो पीपल्स पार्टी ये समझ रही होती है कि मैदान खाली छोड़ने से फिर नई जमात मौजूदा वक्त के जो हुक्मरान होते हैं, वक्त के हुक्मरान, वो नई जमात खड़ी कर देते हैं, नया ग्रुप बना देते हैं। नून लीग अगर मुशर्रफ ने 99 में टेक ओवर किया था तो उसके बाद नून लीग को तितर बितर कर दिया गया था, पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया था। पीपल्स पार्टी से हम ख्याल ग्रुप, पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट ग्रुप जो है राव सिकंदर इकबाल की सरबराही में पेट्रियाट ग्रुप बना दिया गया, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट। फिर आफ्ताब शेरपाव भी निकल गए, शेरपाव ग्रुप बन गया। इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़कर एक काफ लीग, स्पेशली नून लीग के बंदे तोड़कर और नून लीग की जमात को तोड़कर काफ लीग बनाई गई, फिर काफ लीग भी टूट गई, हम ख्याल ग्रुप बन गया। तो ये सियासी जमातों को तोड़ा जाता है और नया एक ग्रुप वक्त के हुक्मरानों की जानिब से बनाया जाता है। लेकिन JUI ऐसी जमात है व्यूअर्स जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ज़ाहिर अलग सिलसिला है, वो एक प्योर सिर्फ सियासी जमातें हैं। JUI सिर्फ सियासी जमात नहीं है, JUI मजहबी जमात भी है। तो JUI एक नज़रियाती जमात है। जो JUI के लोग हैं, जो MNAs होते हैं या सेनेटर्स होते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं, वो एक नज़रियात के तहत भी चल रहे होते हैं JUI के साथ। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ MNA बनने के चक्कर में पार्टी में JUI में रहे हों या रह रहे हों। अभी रिसेंटली हुआ था एक तजुर्बा, एस्टेब्लिशमेंट ने करके देख लिया JUI को तोड़ने का। कुछ महीने पहले हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी, शुजाउल मुल्क, इनको तोड़ने की कोशिश की गई, 2-4 निकल गए। लेकिन बड़ा ग्रुप, बड़ी जमात कोई या बड़ा हिस्सा जो है तोड़ नहीं सके, अलग नहीं कर सके JUI से। वो इसलिए क्योंकि JUI के लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारे असलाफ की जमात है, हमने इसके साथ गद्दारी नहीं करनी, इसको छोड़ना नहीं है। तो JUI का फैसला अगर मौलाना फजल रहमान बाइकाट का फैसला करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि JUI के पार्टी पे, जमात पे कोई नुकसान हो सकता है तोड़ने के, टूटने के हवाले से। JUI तकसीम इस पर इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने के हवाले से नहीं होगी, क्योंकि मौलाना ज़ाहिर है अकेले फ़ैसला तो थोपेंगे नहीं पार्टी पे। मौलाना अपनी पार्टी की शूरा से मुशावरत करेंगे, आमला से मुशावरत करेंगे, उसके बाद JUI का एक कलेक्टिव फ़ैसला होगा। लेकिन अभी मौलाना ने मशरूत किया है, शर्त रखी है कि अगर इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता है और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं और इदारे जो हैं, इस्टबलिशमेंट, फ़ौज, ये इंतखाबात में मुदाखलत से बाज रहते हैं, तो फिर हम इंतखाबात, जब हमारी तसल्ली होगी कि वाकई इंतखाबात शफाफ होंगे, तो उसके बाद हम हिस्सा लेंगे, नहीं तो JUI हिस्सा नहीं लेगी। ये एक उसूली फ़ैसला मौलाना ने कर दिया है, जिसमें मशरूत कर दिया है इंतखाबात में हिस्सा लेने के अमल को। और इस पर मौलाना ज़ाहिर अकेले फ़ैसला तो करेंगे नहीं। जिस तरह मौलाना ने 2018 में हल्फ न लेने का फ़ैसला भी वापस ले लिया था,
तमाम सियासी जमातों के इसरार की वजह से कि अक्सरियती जमातें, ज़ाहिर जमहूरियत का हुस्न यही होता है, जमहूरियत में अक्सरियत फैसला देती है। तो मौलाना ने जब देखा कि अक्सरियती जमातें और बड़ी जमातें, स्पेशली पीपल्स पार्टी, नून लीग, जिनके अक्सरियत है असेंबलियों में, तो वो अगर जब फैसला कर रहे हैं कि हल्फ उठाना है, तो मौलाना ने भी उनका अक्सरियत का फैसला मान लिया था और मौलाना इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे। अक्सरियत ने रोक दिया, तो मौलाना फ़िलहाल रुक गए हैं, अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी इस पर अलग हो गई है। अब जो भी अक्सरियत फैसला करती है तो वो मौलाना भी मान जाते हैं। अब नून लीग के साथ, महमूद खान अचकज़ई के साथ, अख्तर मेंगल के साथ, आफ्ताब शेरपाओ के साथ, बाकी तमाम जो जमातें हैं, इनके साथ भी मुशावरत का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। और अगर ये सियासी जमातें इंतखाबात के बाइकाट का फ़ैसला करती हैं तो ये यकीनन पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को स्पेशली बहुत बड़ा धचका होगा और इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी भी वो नहीं रहेगी जो सब जमातों को, क्योंकि ये एक तरफा इंतखाबात होंगे, अपोजिशन नहीं मानेगी। और 71 में नुकसान अब पाकिस्तान को हो चुका है इंतखाबात न मानने वाला। तो 2008 में जो इंतखाबात हो रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें भी जब बीबी शहीद हुई थी, मैं भी इस्लामाबाद में सहाफ़ी था उन दिनों में, लियाकत बाग के जलसे में भी शरीक था। तो बीबी शहीद हुई थी तो नवाज शरीफ ने बाइकाट का ऐलान किया था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी जब मैदान में उतरे और आसिफ अली जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि भाई हमने, बीबी शहीद तो हो गई हैं लेकिन हमने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, हमने बाइकाट नहीं करना। और पीपल्स पार्टी हमेशा 85 का ही हवाला दे रही होती है कि 85 का जो हमारा तजुर्बा है वो कोई अच्छा नहीं रहा। तो जब नून लीग ने, नवाज शरीफ ने, उन दिनों में APDM होता था, ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, APDM, जिसमें काजी हुसैन अहमद भी थे, महमूद खान अचकज़ई थे, इमरान खान भी होते थे कुछ अरसा, और मियां नवाज शरीफ थे। ये पीपल्स पार्टी अलग थी और APDM अलग था। एक ARD बनी थी, ARD के बाद फिर APDM बना था, नवाज शरीफ उसमें चले गए थे। तो नून लीग ने, जमात इस्लामी भी थी, काजी हुसैन अहमद, अच्छा, नून लीग ने ऐलान कर दिया था कि हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आसिफ अली जरदारी ने ही मियां नवाज शरीफ को राज़ी किया था, नून लीग को राज़ी किया था कि मियां साहब इंतखाबात में हमें हिस्सा लेना चाहिए। उसके बाद फिर 2008 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के इसरार पर, आसिफ अली जरदारी के इसरार पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो ये पीपल्स पार्टी का तजुर्बा तो अपनी जगह पर अलग रहा है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अपोजिशन, अगर जो PDM की जमातें हैं, नून लीग, JUI या बाकी जमातें जो हैं, ये अगर बाइकाट करती हैं तो ये इसके कभी इम्कानात मौजूद हैं, इसके भी इम्कानात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इनकी जगह पर दूसरे बंदों को मुंतखब करा के आ जाए, PTI के लोगों को मुंतखब करा कर आए। ये फैसला दुरुस्त होगा बाइकाट करने का या दुरुस्त नहीं होगा, ये तो जाहिर है अभी इस पर मुशावरत का अभी आगाज़ हुआ है। हतमी फैसला बाइकाट का तो नहीं है, मशरूत किया गया है, शर्त रखी गई है। लेकिन बाइकाट के नुकसानात भी होंगे, यकीनन फ़वाइद भी होंगे, और ज़्यादा नुकसानात होंगे या ज़्यादा फ़वाइद होंगे, इस पर मुशावरत की जा रही है अपोजिशन जमातों की जानिब से, PDM की जानिब से, मौलाना की जानिब से, तमाम अपोजिशन और PDM की जमातों के साथ कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हुकूमत अभी तक बज़िद है कि भाई हमने EVM जो बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जुगाड़ करके, इसके तहत ही हमने इंतखाबात कराने हैं, वोटिंग करानी है। इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुका है जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, और टेक्निकली जो सवालात मैंने प्रोग्राम किया है उस पर आप दोस्तों ने, बहुत सारों ने देखा होगा, जो इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल जो सवालात उठाए हैं, एतराज़ात उठाए हैं, वो बिल्कुल उनमें लॉजिक है। हुकूमत बज़िद है, हुकूमत पीछे हट नहीं रही। तो ये फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला अदालतों में जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसका फैसला करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को भी सुनना है, अपोजिशन जमातों को भी सुनना है, उसके बाद कोई फैसला देना है, हुकूमत को भी सुनना है। लेकिन हुकूमत को एक बहुत बड़ा एक अलग झटका है, हुकूमत को परेशानी तो है कि भाई क्या होगा, इंतखाबी इस्लाहात अपोजिशन नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रही, कोई नहीं मान रहा, तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं मान रहे, तो क्या करना चाहिए। इधर से फिर पीडीएम की जमातों ने या मौलाना फजल रहमान ने ये शर्त रख दी है और मुशावरत शुरू कर दी है अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ, कि भाई बाइकाट करना चाहिए या नहीं। तो ये ऑप्शन बाइकाट का जो है, आम इंतखाबात के बाइकाट का, इस पर संजीदगी से अपोजिशन की जो पीडीएम की जो जमातें हैं इन्होंने गौर शुरू कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।